व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, लोच क्या है। इसके साथ जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ये आपके 10 से 15 मार्क्स के बीच में होते हैं, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो और थर्ड ईयर हो। ये तीनों साल आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इसकी इंट्रोडक्शन आप ध्यान से समझिएगा कि जब अर्थशास्त्र के किसी एक भाग, मतलब किसी एक इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों, किसी एक भाग में जिसका प्रभाव अन्य या दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में देखने को मिलता है या मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ये इकोनॉमिक वेरिएबल, या इनको तत्व भी कह सकते हैं इनका, ठीक है दोस्तों। अब वो कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपका प्राइस और डिमांड, दो चीज़ें हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल चार्ट बनाया है, आपको दिखने में अजीब लग रहा होगा, पर जब आप इसको समझोगे तो चुटकियों में आपको समझ आ जाएगा। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने की। कि देखिए, अगर मान लीजिए प्राइस आपका 40% बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ निशान है देखिएगा, बढ़ने का है, नीचे की तरफ घटने का है। तो ये आपका जब 40% आपका इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस, तो आपकी डिमांड में कितनी कमी आती है, 25%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्राइस 40% बढ़ता है तो डिमांड कितनी कम होती है, 25%। अगर मान लीजिए प्राइस आपका 30% कम हो गया, प्राइस आपका 30% कम हो गया, तो आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, 45%। अब देखिए, प्राइस 40% बढ़ा था तो 25% कम हुआ था, ठीक। अगर प्राइस 30% घट गया तो डिमांड 45% बढ़ गया। अब देखिए इनका रेशियो मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड 18% कम हो गई, ठीक है दोस्तों। अगर प्राइस 40% गिर गया, यहाँ पे 40% बढ़ा था तो डिमांड कितनी हुई थी, 25% गिरी थी। अब देखिए यहाँ पे 40 बढ़ने की जगह 40% गिर गया तो डिमांड कितनी बढ़ गई, 60%। डिमांड कितनी बढ़ी आपकी, 60%। ये देखिए, ये जो एक इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना पड़ रहा है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अगर 40% गिरेगा तो 60% बढ़ा है, और 40% बढ़ा है तो 25% गिरा है। ये चीज़ है एक दूसरे पे प्रभाव जो डालती हैं।